नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रंगीन शिमला मिर्च की खेती कर रहे किसान से मुलाकात। खरीफ मौसम में करें उड़द की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। आजकल किसान विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करके अच्छी खासी आय कमा रहे हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान शैलेंद्र शर्मा से मिलवा रहे हैं, जो पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्च की प्राकृतिक तकनीक से खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। मैं लगभग अभी 4 सालों से SPH NF सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। इससे पहले हम भी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, केमिकल फार्मिंग होती थी, वो कर रहे थे। लेकिन 2018 में जब सुभाष पालेकर जी हिमाचल में आए और मुझे कृषि विभाग से सौजन्य से ये मौका मिला उनकी ट्रेनिंग का, तो इस SPNF को हमने समझा। उसके बाद हमने इसको धीरे धीरे अपने खेतों में करना शुरू कर दिया और आज लगभग 4 सालों में मैं पूरे ही खेतों में मैं अपना सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती में प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती है, जिनका सेवन करने से मानव के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है और ऐसी फल सब्जियों का किसानों को अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। मेरे पास इस टाइम लगभग 1750 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस जो है अभी तक, जिसमें मेरी फसल लग चुकी है, और 500 स्क्वायर मीटर मेरे पॉली हाउस अभी बने हैं, जिसमें अभी 2-3 दिनों मेरी नई फसल लग जाएगी। तो लगभग 2250 स्क्वायर मीटर एरिया मेरे पास है। अभी मेरे पास 1750 स्क्वायर मीटर में रेड येलो कैप्सिकम लगी है। ये जो हमारा सीड है, ये इम्प्रेशन और पछाता एक वैरायटी है, वो हमने लगाया है। ये सीड लगभग नियर अबाउट आपका 6200-400 रुपये का पैकेट है ये। लेकिन हम इसकी प्लांट ही हम इसका परचेज करते हैं, तो 10 रुपये का हमें प्लांट ही पड़ता है। तो इसका एक तो ये फ़ायदा है कि इसका लाइफ शैले ज़्यादा है और इसका साइज़ भी अच्छा है और वेट इसका ज़्यादा है। ये जो हमने इसको प्लांटेशन किया था, हमने मार्च में इसका प्लांटेशन किया था। ये आपका मार्च को ये पॉली हाउस में लगाया था। और इससे पहले तो अगर हम केमिकल खेती की बात करें, उससे पहले तो हम इसमें जैसे खादें डालते थे। लेकिन अभी 4 सालों से क्या है कि जब हम ये पौध लगाते हैं तो इससे पहले हम इसमें धन जीवामृत डालते हैं और एक छिड़काव पहले जीवामृत खट्टी लस्सी का करते हैं और फिर इसको हम बेड देके लगा देते हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इसमें लाइन टू लाइन अगर ये हम बात करें तो 1.5 फुट का है, और जो चलने वाली जगह है उसका 2.5 फुट का एरिया है, और जो प्लांट टू प्लांट है वो 1 फुट का एरिया है। फिर इसमें एक बात की आपका जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर इसमें आपके धागे हमें इसमें बांधने होते हैं। फिर इसमें हम धागा बांधते हैं और एक प्लांट में हम लगभग 4 टहनियाँ रखते हैं और बाकी के हम सारे उसको नोचिंग करके तोड़ देते हैं। यह किसान भाई अपने पॉली हाउस में लगी रंगीन शिमला मिर्च की फसल में कौन कौन सी प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करते हैं और इनको तैयार किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं। तो ये जो खेती है ये प्योरली है
गौ आधारित खेती है। ये खेती पूरी गाय के ऊपर आधारित है। इसमें जितने भी आपके स्प्रे के लिए घटक बनने हैं वो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से ही बनने हैं। और जितना ये अपना हम घटक बनाते हैं वो जो अगर हम डालने का शेड्यूल या बनाने का शेड्यूल है, तो जैसे मान लो हम बात कर रहे थे कि हम इसमें आप लगाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं। अगर मैं धन जीवामृत की बात करूं तो धन जीवामृत में बनाने का शेड्यूल, आप गोबर ले लो देसी गाय का गौमूत्र ले लो, उसमें गुड़ ले लो, बेसन ले लो, और कहीं पेड़ के नीचे की मिट्टी या खेत के मेड़ की मिट्टी जहाँ केमिकल ना हो उसको मिला के एक बोरी से ढक के उसको हम बनाते हैं और खाद के रूप में उसको हम खेत में डाल देते हैं। दूसरी हम बात करें जीवामृत की, तो जीवामृत में भी अगर हम बात करें देसी गाय का गौमूत्र डलना है, गोबर डलना है, और तीसरा इसमें 1 किलो गुड़ डल जाएगा, 1 किलो बेसन डल जाएगा, पेड़ के नीचे की मिट्टी या खेत के मेड़ की मिट्टी उसमें डलनी है, और आपको उसमें ड्रिप के द्वारा या स्प्रे के द्वारा उसको आप उसमें डाल सकते हो। तो जो अगर हम बात करें, जैसे हम जीवामृत डालने की बात करें, धन जीवामृत डालने की बात करें, तो वहाँ मैंने अपना गौशाला बनाई है, और गौशाला के नीचे ही हमने बिल्कुल संसाधन भंडार बनाया है जहाँ हम अपनी दवाइयाँ बनाते हैं। और मैंने इसको इतना आसान बनाया है कि अगर आप वहाँ देखें कि आप अपने गौशाला से अगर गोबर फेंकेंगे तो आपका सीधा संसाधन भंडार में आ जाएगा। दूसरी गौमूत्र आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गौशाला में पाइप लगाई है और सीधा वो गौमूत्र जो है संसाधन भंडार में आसानी से आ जाता है। अब वहाँ से आसानी से आप गौमूत्र और गोबर इकट्ठा करके आप दवाइयाँ बना सकते हो। और उसी संसाधन भंडार के नीचे हमने टैंक बनाया है, और वो टैंक के ऊपर मोटर लगा के पूरे पॉली हाउस में एक स्विच दबा के दवाई वहाँ से आप पूरे पॉली हाउस में आप डाल सकते हो। अब हमने मान लो स्प्रे करनी है, कोई भी घटक हमने स्प्रे करनी है, जैसे मान लो हमारे फंगस लगी है या न्यूट्रिशन के लिए हमने स्प्रे करनी है, तो जीवामृत घोला, वहाँ हमने छाना और वहीं से पावर स्प्रे से सारे जगह को एक ही जगह से हमने स्प्रे कर दी। अब तीसरी बात करते हैं, हमारा कोई कीड़ा लग गया तो वहीं हमने अग्निस्त्र बनाया होता है, नीम अस्त्र बनाया होता है, तो उसको वहीं छान के ड्रम में भर के पावर स्प्रे से एक ही जगह से हम पाइप पंप रख के पूरे पॉली हाउस में वहाँ से स्प्रे कर देते हैं। और इसके बाद अब इसमें अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है। आज आप हमारे पास आए हैं तो आज मेरा फर्स्ट डे इसमें हार्वेस्टिंग का है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि हमारे पर प्लांट की एवरेज हम क्या लेते हैं, तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारी लगभग 2 किलो की एवरेज इसमें आती है पर प्लांट में। और अगर हम इसका मूल्य लगाएं तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि 150 रुपये रेट है, और आने वाले टाइम में लगभग 100 रुपये बिक सकता है, 50 बिक सकता है और 20 बिक सकता है। लेकिन जो अभी पिछले 3-4 सालों से हुआ है, इसमें एवरेज आप 7-8 लाख से लेके 10-12 लाख तक हमारे को इसमें मिला है। खर्चे की अगर हम बात करें तो सबसे पहला खर्चा तो हमारा पौध का है। अब मेरा इसमें अभी 8,000 प्लांट हमारा लगा है, 80,000 की मेरी पौधा आई है। दूसरा खर्चा क्या है कि इसमें हमारी पेटियाँ आती हैं, तो हमारे को जो पेटी है 60 रुपये की पेटी एक खाली बॉक्स पड़ता है। तीसरा बात करें किराए की, यहाँ से दिल्ली का किराया जो है वो भी 70-80 रुपये हमारा पर पेटी खर्चा लग जाता है। तो इसमें SPNF करने से हमारे को एक ये बेनिफिट हुआ है कि एक तो हम शुद्ध खा रहे हैं, दूसरा हम जो हमारा स्वास्थ्य है, हम स्प्रे करते हैं केमिकल की, अगर स्प्रे करते हैं तो उससे नुकसान है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि गौमूत्र और गोबर है या नीम के पत्ते उसमें डले हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें डली हैं, गुड़ डला है, बेसन डला है, वो फ़ायदा है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो हम मार्केट में इससे पहले मैं केमिकल खेती कर रहा, तो इस पॉली हाउस का ही खर्चा मेरा 1 लाख से ऊपर का था खाद और स्प्रे का, वो शुद्ध हमारा बच गया है। तो ये मैं एवरेज जो अगर बताऊँ आपको, तो मेरा साल का लगभग 7 लाख से लेके 10 और 12 लाख तक एवरेज आती है। इस साल शायद बढ़ जाए क्योंकि मेरे पॉली हाउस और बड़े हैं, मैंने 500 स्क्वायर मीटर अपना एरिया बढ़ा दिया है।